हेलो मेरे प्यारे प्यारे लल्ला और लालियों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका नया क्लास करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने, यानी कि कौन सा, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग है ना, ने नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन ए है अवनी जोशी, दूसरा है ऑप्शन बी प्रियंका मेहता, तीसरा है सृष्टि गोस्वामी और चौथा है सारिका हारू। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी सही है, सारिका हारू। ध्यान रखेंगे ये ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाए जाते हैं, तो मतदाताओं को वोट करने के लिए इसका उद्देश्य है जागरूक करना। और इसमें किसे बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, सारिका हारू को कौन बनाया है, तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगर बात करेंगे हम किसकी, मध्य प्रदेश की, तो आपको पता है मध्य प्रदेश की जो राजधानी वो क्या है, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और ध्यान रखेंगे शिवराज सिंह चौहान। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल की, तो राज्यपाल है कौन, आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल। तो इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे, आनंदीबेन पटेल। और यहीं का एक शहर है, कौन सा शहर, तो इंदौर शहर, जो स्वच्छता के मामले में सबसे शीर्ष पर अपना स्थान रखता है, वह इंदौर शहर कहाँ पर स्थित है, तो हाँ आप बताएंगे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 17 मार्च 2021 को डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया है। एस जयशंकर, बोरिस जॉनसन, जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा डी, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जो है 17 मार्च 2021 को डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किए हैं। क्या है इसका उद्देश्य है, तो ध्यान रखेंगे जलवायु के लिए नई संरचना प्रणालियों को बढ़ावा देना। किसके लिए, जलवायु के लिए नई संरचना प्रणालियों को बढ़ावा देना और सतत विकास के समर्थन में आपदा जोखिम को कम करना। मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, सतत विकास में जो आपदा जोखिम होंगे उनको कम करने का इसमें उद्देश्य है इस सम्मेलन का, है ना। अब अगली बात करेंगे हम, तो ये याद रखेंगे 17 मार्च 2021 को डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। मतलब वर्चुअल का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और इसमें किसने संबोधित किया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 17 मार्च 2021 को DBSE बोर्ड को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा बोर्ड घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है गुजरात। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही होगा, दिल्ली। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो DBSE बोर्ड है, इसको दिल्ली प्रदेश का जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसका शिक्षा बोर्ड घोषित किया गया है ना। क्या है इसका फुल फॉर्म, DBSE। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म देखेंगे दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। क्या होगा इसका फुल फॉर्म, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। अब चलिए आगे की बात करते हैं और दिल्ली की बात करेंगे, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा इसमें क्या उद्देश्य होगा, तो जो DBSE बोर्ड को प्रदेश का शिक्षा बोर्ड घोषित किया गया है, तो इसका क्या मतलब कि कंडीशन होंगे, तो ध्यान रखेंगे इस बोर्ड की जो उद्देश्य होगा छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा दिलवाना, इसका मुख्य उद्देश्य होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे आगे की, अच्छा इसकी शुरुआत कब की जाएगी, तो इसकी शुरुआत करी जाएगी 2021-22 के जो एकेडमिक सेशन होंगे 2021-22 वाला, उस सेशन से इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, है ना।
अब बात करते हैं हम किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप 2021 महिला 100 मीटर दौड़ में किसने पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए है दूती चंद, ऑप्शन बी है मीनाक्षी राणा, ऑप्शन सी है एस धनलक्ष्मी, ऑप्शन डी है सोनाक्षी गुप्ता। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा? तो एस धनलक्ष्मी है ना, ऑप्शन नंबर सी एस धनलक्ष्मी। इन्होंने 100 मीटर की दौड़ में पहला स्थान हासिल किए हैं, ठीक है ना। लेकिन वो कौन सा फेडरेशन है? फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलीट्स चैंपियनशिप। अगर बात करेंगे यहाँ पर तो अगर ट्रॉफ़ी की अगर बात करेंगे तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताए हैं ट्रॉफ़ी के बारे में। तो इसमें क्या था, ध्यान रखेंगे, जो विजय हजारे ट्रॉफ़ी थी, और इस विजय हजारे ट्रॉफ़ी में 2021 में कौन सी विजेता टीम रही थी, तो मैंने आपको बताया था। क्या आपको ध्यान आ रहा है? नहीं आ रहा है तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें विजेता टीम थी कौन? मुंबई, है ना। अगर अगली बात करेंगे हम तो बजरंग पुनिया जो है माटियो पहली कौन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीते थे? अगर बात करेंगे स्विस ओपन 2021, ये भी मैंने बताया था, स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब कैरोलिन मारिन ने जीती थी। अगली बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर कितना था, 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? ध्यान से सुनिएगा, ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? ऑप्शन ए है अली जाफ़र, ऑप्शन बी है इमरान अब्बास, ऑप्शन सी है अरबाज खान, ऑप्शन डी है रिज अहमद। तो 4 ऑप्शन है, क्या लग रहा है इसमें कौन होगा? चलिए मैं बताता हूँ, रिज अहमद जो हैं ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता हैं। ध्यान रखेंगे, ये ब्रिटिश पाकिस्तानी अभिनेता हैं रिज अहमद, और जो इनकी मूवी थी उस मूवी का नाम है साउंड ऑफ मेटल। समझ रहे हैं ना, साउंड ऑफ, जो रिज अहमद की जो मूवी थी जिसके लिए इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता उसका नाम है साउंड ऑफ मेटल। के लिए इन्होंने ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में अवार्ड जीते हैं, बेस्ट एक्टर कैटेगरी में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है अशोक गहलोत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है किसको? डॉक्टर हर्षवर्धन को। तो ध्यान रखेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, है ना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन है, और 2025 तक भारत के ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग को समाप्त किए जाने के अभियान में उनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब अगली बात करेंगे, अच्छा अगर आपको रिपीट नहीं हुआ है तो ध्यान से सुनिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को 2025 तक जो टीबी को खत्म करने का अभियान निर्धारित किया गया है, ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग को समाप्त करने की बात कही गई है, इस अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप में इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ध्यान रखेंगे, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो टीबी के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाते हैं, ठीक है। कौन? स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। क्या है यह? अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो टीबी बीमारी होती है इसके विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हाल ही में किसने प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड या आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 जीते हैं? ऑप्शन नंबर ए है एनी लैक्टोन, ऑप्शन बी है जीन फिलिप वाशल, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, दोनों, एनी लैक्टोन और जेन फिलिप,
वाशल, ये दोनों लोग मिल करके ये जो है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 को जीते हैं। ध्यान रखेंगे ये कहाँ के रहने वाले, फ्रांसीसी हैं ये दोनों। देखिए क्यों मिला है ये अवार्ड, तो ध्यान रखेंगे इनके द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के सामाजिक आवास परियोजना में इनके महत्वपूर्ण योगदान थे, इसलिए इनको यह अवार्ड या यह पुरस्कार मिला है। तो ये बात याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हाल ही में वैश्विक रिसाइकलिंग बोलेंगे इसे, रिसाइकलिंग यानी कि क्या इसे बोलेंगे, पुनरावर्तन है ना, रिसाइकलिंग दिवस कब मनाया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन है 16 मार्च, दूसरा है 17 मार्च, तीसरा है 15 मार्च और चौथा ऑप्शन है आपका 18 मार्च। मैं आपको लिख रहा हूँ विश्व पुनरावर्तन दिवस यानी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ठीक है, RECYCLING, रिसाइकलिंग डे। ये मनाया गया आपका 16 मार्च को। ध्यान रखेंगे कब मनाया गया, 16 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया। अच्छा, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाने का उद्देश्य क्या हो सकता है, तो आपको पता है कि जो नेचुरल सोर्सेज हैं, किसकी, जो एनर्जी के जो भी नेचुरल सोर्स हैं, उन संसाधनों का अब धीरे धीरे से क्या हो रहा है, इसमें उसकी कमी हो रही है। तो इसके लिए जो रिसाइकलिंग करके, जैसे अपशिष्ट पदार्थों को रिसाइकलिंग करके फिर से उसको यूज में लाने का यह जागरूक अभियान है। और इसलिए एक तरीके से महत्वपूर्ण संसाधन के स्थापित करने वाला यह चीज़ है। और इनमें रिसाइकलिंग करने के बहुत सारे तरीकों के बारे में बात करी जाती है। तो यह दिवस मनाया जाता है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, कब, 16 मार्च को। इसमें क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में स्थापित करना होता है। सिंपल सी बात याद रखेंगे, क्या याद रखना है, जो बेकार पदार्थ है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उन पदार्थों को एक महत्वपूर्ण संसाधन, एक अच्छा यूज करने के रूप में स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। लोगों के बीच में इस तरह की जागरूकता फैलाना होता है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9 की, 9 हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस, कौन सी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस, जिसको बोलते हैं आप CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं, M.A. गणपति, दूसरा ऑप्शन है आनंद प्रकाश माहेश्वरी, ऑप्शन सी है तरुण कुमार, ऑप्शन डी है कुलदीप सिंह। तो यहाँ पर याद रखेंगे CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो इसके जो महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल बने हैं कुलदीप सिंह बने हैं, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, डी। स्थापना कब हुआ था आपका CRPF का, तो ध्यान रखेंगे 1939 में, 1939 CRPF की स्थापना हुआ था 1939। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर याद रखेंगे नई दिल्ली। और यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल मैंने अभी आपको बताया है, तो डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं, तो कुलदीप सिंह, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हम क्लियर करेंगे, सीखते रहिए अच्छी तरीके से। आज कुछ स्पेशली लिखने वाला चीज़ नहीं थी जो कि मैं नोट करूं, फिर भी क्वेश्चन को देखिए, एक बार पढ़िए और पढ़ाई करते रहिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल।